प्लीज आप टाइम का ख्याल रखिएगा प्लीज। सर मैं तो इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट, चूंकि सर मुझे आज हम जो बात कर रहे हैं सर 25 जुलाई के इलेक्शन पे, जनरल इलेक्शन 2018, मैं सर चंद गुजारिशात करूंगा। मेरे लिए तमाम जो हमारे सेनेटर साहिबान हैं वो काबिल एहतराम हैं, उन्होंने ज़रूर अपनी अपनी बातें की, लेकिन ये जो हम अभी बातें कर रहे हैं, क्या आने वाले हर इलेक्शन में हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे? क्योंकि ये तो कभी भी मुमकिन नहीं कि तमाम पार्टियां जीत जाएं और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब जीत जाएं। जीतना तो किसी एक को है और बाकी जो रह जाएंगे वो तो सबसे आसान हल है ये कहना कि ये इलेक्शन गलत थे। मैं ये कहूंगा सर 2013 में भी सेम इसी तरह देखा गया। अब बात आती है सर कि ये इलेक्शन का एक तासुर दिया जा रहा है कि गलत है, ठीक है, अपनी अपनी जगह जो तहफ्फुज़ात हैं सर, वी बीइंग द पार्लियामेंटेरियंस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि आखिर हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या की, कानून साजी कहाँ हुई, और जहां पर कानून का इतलाक नहीं हुआ, अगर किसी ने ओवर एंड अबव कोई काम किया तो उसको पकड़ना चाहिए, वो चाहे कोई इदारा हो, फर्द वाहिद हो। इस तरह से खड़े होकर सर किसी के बारे में भी कहना, वो मैं भी कह सकता हूं सर किसी के बारे में, लेकिन मैं सिंपली ये कहूंगा कि अगर हम जब से इलेक्शन देख रहे हैं सर, जितने इलेक्शन देखे हैं, हर इलेक्शन में, मैं छोटा सा साइकिल चलाता था उस वक्त में, तो जब पहला इलेक्शन हुआ, ये 70 की बात है, तो वहां पर जब देखने लगे उस वक्त से यही सुन रहे हैं कि इलेक्शन गलत हैं, इलेक्शन गलत हैं, कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तो कौन आकर इस निजाम को दुरुस्त करेगा? सर मैं यहां पर एक बगैर नाम लिए एक बात करूंगा कि जब कुर्सी खाली होगी, जब दगा दी जाएगी, वो कहीं पर भी हो, तो डेफिनेटली काबिज़ीन जरूर आएंगे। तो हमें चाहिए है कि हम आज खुदारा इस चीज की तरफ बढ़े, क्योंकि सर मैं जिस तरफ देख रहा हूं कि पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बन रहा है, और एक मकसद के तहत दुनिया में वो मुमालिक हैं जो हमारे मुल्क का, हमारे कौम का तमाशा बनाते हैं, तो हम उन्हें और मौका दे रहे हैं। जब हम यहाँ बैठकर इन सब बातों का जिक्र करेंगे तो फिर इसको ठीक कौन करेगा? मैं ये समझने से कासिर हूं कि आखिर जरूर ठीक है किसी को फायदा हुआ, मेरी पार्टी ने भी यही कहा सर, मैं आज भी उस पर स्टैंड लेता हूं कि 25 तारीख को सबसे पहले जो कराची में आवाज उठाई गई वो हमारे लोगों ने उठाई थी, हम आज भी उस पर स्टैंड हैं। और मैं ये भी याद दिलाता चलूं सर, 20 जुलाई को उस कुर्सी पर वहां सामने बैठकर मैंने एक आवाज यहां पर बुलंद की थी कि ये जो आरटीएस सिस्टम है, इस मर्तबा सारा खेल इसी आरटीएस सिस्टम से खेला जाएगा। और ये बात मैंने आज अपनी कमेटी में भी कही, क्या किसी ने उसके बारे में कोई ध्यान दिया? क्या हम सब ने मिलकर उसको उस वक्त में पकड़ने की कोशिश की जब हम कर सकते थे? और मैंने ये कहा था सर, क्योंकि मुझे मालूम था, मैं ओपनली हाउस में कहूंगा कि बिल्कुल मेरे कान तक ये बात आई थी कि सुबह से जो इलेक्शन होगा वो शाम तक ठीक चलेगा, शाम में जाकर कुछ और होगा। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, इसको देखना चाहिए था, हमने नहीं उस वक्त में देखा। आज हम जो बातें कर रहे हैं, अगर अब भी हम गुजरे हुए तमाम इलेक्शन से जो जो सामने चीजें आई, यहां तमाम मेरे साथी जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उनके साथ जो जो कुछ हुआ है वो वही चीजें सबको कह रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या निकालेंगे? क्या जब 2023 में दोबारा इलेक्शन होगा तो उस वक्त भी हम खड़े होकर इसी तरह की बातें कर रहे होंगे? इसलिए बेहतर यह है कि हम सबको आपस में लड़ने की बजाय सब जोड़कर बैठें और ऐसा कोई हल निकाले कि जिससे वाकई में ही आइंदा जब भी इलेक्शन हो वो इलेक्शन कतई तौर पर ना पाकिस्तान के अंदर से कोई उंगलियां उठा सके और ना बाहर से, और बिलखुसूस जो हार जाएं उनको तो बिल्कुल भी मौका ना मिले, ताकि हम अपने बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं आज? वो ये कहते हैं कि अगर आप आपस में ही मसाइल हल नहीं कर सकते तो आइंदा की जनरेशन के लिए कौन मसाइल हल करेगा? सो सर मेरी गुजारिश यही है कि हमें चाहिए है कि इसका कोई ना कोई हम मिल, और मैं कहूंगा रहमान मलिक साहब ने आज भी सर, वो पहले भी हम 2 रिपोर्ट दे चुके हैं, आज भी बड़े अच्छे तरीके से ये कहा गया। और एक तासुर और सर जो दिया जा रहा है, आखिरी बात है सर ये कि ये आरएमएस और आरटीएस ये 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं,
दो डिफरेंट तरीके से इनको मैनेज किया गया और सिर्फ जो सर्विसेज यूज की गई, जो इक्विपमेंट यूज किया गया, वो नादरा का किया गया। अगर इतनी बात थी तो पहले इक्विपमेंट भी खरीदा जाता और पहले इस चीज में सोचा जाता कि जिसको आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं क्या वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। आखिर में सर एक जुमला कहूंगा, हम सबको चाहिए कि हम ये जरूर निकालें, किसी तरह भी कोई इंक्वायरी करके कहीं से मालूमात हासिल करके कि क्या कोई इदारा तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, क्या कोई फर्दे वाहिद के हुक्म पर तो ऐसा नहीं हुआ, ताकि जिस तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं जरा वहां से भी किसी और तरफ देखा जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीक साहब, थैंक यू।